चलो, मिनरल न्यूट्रिशन क्या होता है? द बेसिक नीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियली सेम। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बेसिक नीड है वो सेम होती है। दे रिक्वायर्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स, 4 मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। बायोमोलिक्यूल में पढ़ा है क्या क्या हो सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैटी एसिड, ठीक है, या लिपिड्स, ठीक है, और लास्ट वाले थे न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। यह सबकी बेसिक नीड होती है। Such as carbohydrates, protein and fats, and water and minerals for their growth and development. This chapter focuses mainly on inorganic plant nutrient. Inorganic plant nutrient क्या है बेटा? वो nutrient जिनमें कार्बन नहीं होगा, नो कार्बन, कार्बन बेस्ड नहीं है, ठीक है। कार्बन, कार्बोहाइड्रेट में सीधी सी बात है, शुगर, ये कार्बन होता है। प्रोटीन में भी कार्बन होता है, प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है। लिपिड में भी कार्बन है, न्यूक्लिक एसिड में भी कार्बन है। ध्यान से सबका फॉर्मूला देखोगे चैप्टर बायोमोलिक्यूल में, अगर बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में आप सबका फॉर्मूला, तुम्हें मैंने कहा था एक बार आइडिया ले लेना, तो सबके अंदर कार्बन प्रेजेंट है। यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट नहीं है मतलब अपन बायोमोलिक्यूल्स की बात नहीं कर रहे हैं। ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स है ये कैसे होते हैं? CO2, क्या क्वेश्चन पूछा है? Why carbon dioxide is inorganic? Why कार्बन डाइऑक्साइड इज इनऑर्गेनिक? ठीक है, कहाँ से ये क्वेश्चन कहाँ से लिया है मेरे को ये बताओ पहले तो। केमिस्ट्री से लिया है या अभी दिमाग में आया अचानक से कि ये क्या पूछा, ये क्यों पूछ लूं मैं, या कहाँ से आया ये एकदम से, या किसी और टीचर ने पूछा जो तुमने पूछा? कहाँ से आया ये एकदम से माइंड में? अच्छा, देखो, कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक इसलिए होती है क्योंकि जो भी ऑर्गेनिक होंगे ना ये चारों, ठीक है, इन चारों को अपन क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक। चारों को क्या बोलते हैं अपन? ऑर्गेनिक, ठीक है। इन चारों को क्या बोलते हैं अपन? ऑर्गेनिक। और ये चारों जो होते हैं, ये बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर में तुम्हें वापस करा दूंगी एक बार, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा जल्दी में कराया था, आपके स्कूल में एग्जाम शुरू हो गए तो मुझे ढंग से कराने का मौका नहीं मिला था, तो मैं बहुत अच्छे से करा दूंगी बायोमोलिक्यूल फिर से एक बार, ठीक है। तो ऑर्गेनिक ये इसलिए होते हैं क्योंकि कार्बन जो होता है इनमें हाइड्रोजन के साथ होता है, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन क्या होते हैं? दोनों साथ साथ होते हैं इनके अंदर, ठीक है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की जब मैं बात करती हूँ ना तो इसमें हाइड्रोजन नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए हाइड्रोजन नहीं होने की वजह से ये क्या कहलाते हैं? इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो एक बार बायोमोलिक्यूल वापस कराऊंगी मैं अच्छे से, उस टाइम मैंने बहुत जल्द फटाफट से मैं करवाया था। चलो, wherein you will study the method to identify elements essential to growth and development of plant. प्लांट को ग्रोथ करने के लिए कौन कौन से एलिमेंट जरूरी होते हैं, और क्राइटेरिया फॉर स्टेब्लिशिंग एसेंशियलिटी, ठीक है। क्राइटेरिया फॉर स्टेब्लिशिंग एसेंशियलिटी का क्या मतलब है? कि एसेंशियल है, ये क्या है? ये एसेंशियल है, ठीक है। ये क्राइटेरिया किस बेस पर आप लगाओगे कि कौन सा एलिमेंट एसेंशियल होता है और कौन सा एलिमेंट नॉन एसेंशियल होता है? ये आप किस बेस पर आप कैटेगराइज करते हो कि कौन सा मॉलिक्यूल जरूरी, एलिमेंट जरूरी और कौन सा एलिमेंट जरूरी नहीं है, या कौन सा एलिमेंट कितना ज्यादा जरूरी? जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन तो लाइव गैस है, ठीक है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों के आयरन की बॉडी में कमी होती है। फेरस जो होता है हमारी बॉडी में ज्यादातर लोगों के कम होता है, पर चला लेते पूरी लाइफ। फेरस कम होने से कोई मरता नहीं है, कमजोरी रहती है, थकान रहती है, काम नहीं होता, ठीक है, लेकिन लोग पूरी एज करते हैं। लेकिन ऑक्सीजन तो 1-2 मिनट ना मिले तो मर जाएंगे, सीधी सी बात है। तो वो ये कि एसेंशियल क्या चीज कितनी कैसे पता लगा है हमें प्लांट के लिए, ठीक है। और इसके ये चैप्टर हो जाएगा, फिर मैं एक आपको जूलॉजी का चैप्टर स्टार्ट करा दूंगी, एनिमल वाला।
You will also study the role of essential elements, ये पढ़ेंगे हम. The major deficiency symptom, major deficiency symptom क्या है कि कोई भी एलिमेंट कम है तो क्या होगा. The mechanism of absorption of these एसेंशियल एलिमेंट्स, किस तरीके से एसेंशियल एलिमेंट्स प्लांट एब्जॉर्ब करता है, अलग अलग तरीके होते हैं, किस तरीके से एब्जॉर्ब करता है वो पढ़ेंगे. और यहाँ पर हमें पता चलेगा कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है. बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन ये होता है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो, जैसे कि बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, नाइट्रोजन को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं. ठीक है, नाइट्रोजन को क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं. फिक्स करने का क्या मतलब है कि प्लांट उन्हें एब्जॉर्ब कर सके, प्लांट क्या कर सके, उन्हें एब्जॉर्ब कर सके, प्लांट एब्जॉर्ब कर सके इस फॉर्म में वो उसको नाइट्रोजन को माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट कर देते हैं. वो अपन साइकिल लास्ट में पढ़ेंगे. नाउ मेथड्स टू स्टडी मिनरल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट. ठीक है, एक मेथड पढ़ रहे हैं जिसका नाम है हाइड्रोपोनिक्स. क्या नाम है, हाइड्रोपोनिक्स. ठीक है, ये क्वेश्चन नीट का है. हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, ये एक मेथड होता है जिससे अपन पता लगा सके कि कौन प्लांट को क्या रिक्वायरमेंट है, कौन से एलिमेंट की कितनी ज्यादा जरूरत है प्लांट को, उसे अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स. ठीक है, सो एक आपके अब टेस्ट में आएगा इस बार सेल वाला चैप्टर. ठीक है, सेल ऑर्गेनेल वाला, सेल साइकिल सेल डिवीजन नहीं, सेल द यूनिट. ठीक है, एक आपके जो सेल जितने भी ऑर्गेनेल वगैरह प्रेजेंट है ना वो वाला आएगा, द यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, ये वाला चैप्टर इस बार एग्जाम में टेस्ट में आने वाला है तुम्हारा. ठीक है, चलो, सेल साइकिल नहीं है, ये दूसरा वाला है. इन 1860 जूलियस वॉन सैक. ठीक है, ये क्वेश्चन नीट में आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में आ सकता है. इन 1860 जूलियस वॉन सैक, प्रोमिनेंट जर्मन बॉटनिस्ट, ये बॉटनिस्ट है, ये बॉटनिस्ट है मतलब ये प्लांट पर काम करते थे. डेमोन्स्ट्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट प्लांट कुड बी ग्रोन टू मैच्योरिटी इन डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल. मतलब हम प्लांट तो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, और सारे क्या डाल रहे हैं उसके अंदर, न्यूट्रिएंट भी डाल रहे हैं, वाटर दे रहे हैं, न्यूट्रिएंट डाल रहे हैं, वाटर भी दे रहे हैं, लेकिन सॉइल नहीं दे रहे हैं, सॉइल नहीं दे रहे हैं, सॉइल नहीं देते. ठीक है, तो जो बड़े बड़े है ना सिटीज, ठीक है, वहां पर क्या होता है कि जैसे अपन तो कुछ ग्रो करते हैं तो सॉइल में ग्रो करते हैं. ठीक है, वहां जगह इतनी नहीं होती है और छोटे छोटे कमरे होते हैं, किसी को प्लांट लगाना है अपने घर में तो फिर वो क्या करे, सॉइल लाना, और फिर वो गार्डनिंग जो होती है ना, छत पर गार्डन आजकल बना रहे हैं, रूफ पे बना रहे हैं, कमरों के अंदर भी गार्डन वगैरह प्लांट लगा रहे हैं ज्यादातर, तो सॉइल लाना और वो सब एक हेक्टिक हो जाता है. तो बिना सॉइल के सिर्फ न्यूट्रिएंट ही डायरेक्ट वाटर में डालेंगे, क्योंकि बेटा सॉइल में क्या होता है, सॉइल में भी तो न्यूट्रिएंट ही होते हैं, सॉइल में क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, और यही न्यूट्रिएंट जो है वो प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं. अब अपन क्या कर रहे हैं कि सॉइल नहीं ले रहे हैं लेकिन न्यूट्रिएंट सारे ले रहे हैं. ठीक है, दिस टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का क्या मतलब है, वाटर के अंदर कुछ भी डाल दो दूसरी चीज, ठीक है, वो सॉल्यूशन कहलाएगा. ये टेक्निक क्या कहलाती है, हाइड्रोपोनिक्स. Since then, a number of improvised methods have been employed to try determine mineral nutrient essential for plant. और अब हमें ये पता चला कि एक्चुअली में सॉइल में क्या होता है कि सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं. मोस्ट प्रोबेबल जब आप सॉइल लेते हो तो कोई भी प्लांट उसमें चल जाता है, रैंडम कोई भी प्लांट क्या हो जाता है, चल जाता है सॉइल के अंदर, क्योंकि उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं. तो आप कुछ भी डालो, एक ही सॉइल में आप एक ही गार्डन में आप 25 तरीके के प्लांट उगा दे तो चल जाता है. लेकिन जब आप हाइड्रोपोनिक्स यूज में लोगे तो आपको लेना पड़ेगा यहाँ पर वाटर, और वाटर में डालने पड़ेंगे आपको मिनरल्स. ठीक है, और अब कौन सा मिनरल डालूं मैं, ठीक है, ये पता लगाना जरूरी है कि कौन कौन से प्लांट के लिए जरूरी. और ये मेथड और ज्यादा अच्छा भी है, ये मेथड इसलिए ज्यादा अच्छा है क्योंकि आप एक तरफ टमाटो उगा रहे हो, आप एक तरफ पोटैटो उगा रहे हो, आप एक तरफ ब्रिंजल उगा रहे हो. ठीक है, पोटैटो तो नहीं मानती मैं, चलो ब्रिंजल मान लो. फिर एक तरफ लेडी फिंगर उगा रहे हो, एक तरफ रोज उगा रहे हो. ठीक है, तो क्या होता है, अच्छा इसमें बहुत बड़े बड़े प्लांट नहीं उगा सकते, जैसे नीम हो गया या फिर मैंगो हो गया, ये नहीं उगते क्योंकि वो तो बहुत बड़े होते हैं, वो हाइड्रोपोनिक्स के थ्रू नहीं उगा सकते. हाइड्रोपोनिक्स के तो छोटे 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 से प्लांट है ना. पर ये कि टमाटो को ये चाहिए तो यही डालें, मैं पोटैटो इसको ब्रिंजल को ये चाहिए तो ये डालें, लेडी फिंगर को ये चाहिए तो ये डालें, रोज को ये चाहिए तो यही डालें, है ना. तो वो मिनरल अपन स्पेसिफिक डाल सकते हैं. तो ये बहुत ज्यादा अच्छा मेथड है, क्योंकि कई बार प्लांट को किसी चीज की जरूरत ज्यादा होती है, कभी कम होती है, तो उस तरीके से क्या होता है, मार्केट में से पाउचेज आते हैं, क्या आते हैं बेटा, पाउचेज आते हैं. ठीक है, ये
पाउचेस होता है, ये पाउच जो है वो आपके टोमेटो के लिए ये पाउच है, ये पाउच जो है वो मनी प्लांट के लिए ये पाउच है, इतना वाटर लो उसमें पाउच डाल दो, उसमें सिर्फ मिनरल होते हैं, आप अपने घर में आराम से ग्लास बॉटल में आराम से उगा सकते हो, ठीक है, बड़े नहीं उगा सकते इसके अंदर। तो ये पता लगाना बहुत जरूरी है पहले कि भाई टोमेटो को क्या चाहिए, या ब्रिंजल को क्या चाहिए, या लेडी फिंगर को क्या चाहिए, या रोज को क्या चाहिए, स्पेशल उनको क्या चाहिए, क्योंकि फिर अब हाइड्रोपोनिक्स कर ही रहे हो तो फिर सबके लिए एक नहीं। अभी तो गार्डन में क्या करते हैं, सारे प्लांट एक साथ उगा दिए, किसी को चाहिए भी नहीं, किसी को नहीं भी चाहिए ना, जो आप रोज को चाहिए वो हो सकता है टोमेटो को ना चाहिए हो, ठीक है, पर आप दोनों को दे रहे हो, तो वो मेथड सही नहीं है। The essence of all these method involves the culture of plant in soil-free defined mineral solution. Soil-free defined मतलब जो चाहिए वही डाल रहे हैं. These method require purified water and mineral nutrient salt. Nutrient salt मतलब वही nutrient जो होते हैं वो salt की फॉर्म में होते हैं. Salt किसको बोलते हैं बेटा? Salt बोलते हैं जब एक metal आता है और एक non metal आता है. Can you explain why this is so essential? ये बहुत ज्यादा जरूरी है ये मेथड. ये मेथड क्यों एसेंशियल है? ये मेथड इसलिए भी एसेंशियल है क्योंकि जो चाहिए वही दो, जबरदस्ती क्यों दे रहे हो, जबरदस्ती मत दो, ठीक है, और कोई चीज कमी भी नहीं होनी चाहिए, कोई चीज ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, तो ये बहुत ज्यादा एसेंशियल मेथड. आफ्टर अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इन विच द रूट्स ऑफ द प्लांट्स वर immersed in nutrient solution and where an element was added, substituted, removed or given in varied concentration, the mineral solution suitable for plant growth was obtained. ठीक है, देखो ये क्या बोल रहा है कि अपनों ने क्या करा कि एक प्लांट को अपनों ने क्या करा, ग्रो करा, ठीक है, और यहाँ पर वाटर तो है ही, और अलग अलग कंसंट्रेशन में क्या करे, बहुत एक्सपेरिमेंट करे, बहुत सारे क्या करे, एक्सपेरिमेंट्स करे, और इन एक्सपेरिमेंट्स में क्या करा कि कोई न्यूट्रिएंट डाले, कभी कोई न्यूट्रिएंट डाला, कभी उसका कोई सब्स्टिट्यूट डाला, कोई न्यूट्रिएंट हटा दिया, अपनों ने अलग अलग कंसंट्रेशन में दिए, ठीक है, मतलब कभी कोई चीज ज्यादा दे दी, कभी चीज कम दे दी, तो इससे अपनों ने क्या करा है कि ये पता चलाया कि डेफिशिएंसी का सिंड्रोम क्या होता है. डेफिशिएंसी का क्या मतलब है कि कभी कोई चीज हटा दी मैंने, ठीक है, कभी कोई चीज डाली नहीं, पहले डाली थी अब वो निकाल दी, सपोज करो मैंने जिंक निकाल दिया, मैग्नीशियम निकाल दिया, तो डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो प्लांट क्या करेगा, डेफिशिएंसी शो करेगा कि आपने पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं डाला तो उसकी कमी हो गई, ठीक है, ये पहले तो आपने डाला था पर्टिकुलर एलिमेंट, सपोज करो आपने ए डाला था पहले, ठीक है, डालते रहे, ठीक है, अब ए आपने सडनली क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, जैसे ही आपने ए रिमूव करा तो प्लांट में उसकी कमी हो गई, वो डिफिशियंसी प्लांट शो कर देगा, लीफ गिरने लग जाएगी, फ्लावर्स नहीं आएंगे, ठीक है, और फिर आपने ये भी कर सकते हो कि आप उसको क्या कर दो, एक बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा डाल दो. एक्स्ट्रा डालने से भी नेगेटिव इफेक्ट, ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा कोई चीज डालोगे तो फायदा हो जाएगा, तो वो एक्स्ट्रा का भी क्या करेगा, शो कर देगा, ठीक है, तो इससे अपने एक्सपेरिमेंट करते गए और हर एक पर्टिकुलर प्लांट के लिए पर्टिकुलर क्या क्रिएट होता गया, आपके लिए पर्टिकुलर प्लांट के लिए मिनरल सेट हो गए कि किस प्लांट को कितने मिनरल चाहिए, किस प्लांट को कितने मिनरल नहीं चाहिए, कौन कौन से नहीं चाहिए. तो हाइड्रोपोनिक्स जो है वो बहुत सक्सेसफुल टेक्निक है कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए, वेजिटेबल के लिए, ठीक है, वेजिटेबल्स हो गई, ठीक है, वेजिटेबल्स के लिए ही खास है कमर्शियल प्रोडक्शन. कमर्शियल का क्या मतलब होता है, कमर्शियल का मतलब होता है बेचना चाहते हैं अगर अपन इसको मार्केट में, तो पहले तो वो खेत में उगाते थे, आजकल तो आराम से बस वो बॉटल में डालो, मार्केट में मिलते हैं इनके सॉल्यूशंस, है ना. और प्लांट सॉइल एब्जॉर्ब नहीं करते, सॉइल के मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं. आप लोगों को भी मैंने बताया कि जाइलम के थ्रू क्या ऊपर चढ़ता है, एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से रिलेटेड है ना, तो ऊपर क्या चढ़ता है, वाटर चढ़ता है, और वाटर के साथ क्या चढ़ता है बेटा, मिनरल चढ़ता है, ये मैंने बताया, वही तो मिनरल. सॉइल कभी मैंने बताया ऊपर चढ़ते हुए, आज दिन तक तो नहीं बताया कि सॉइल ऊपर चढ़ रही, मिनरल ही चढ़ रहा है. सॉइल से वेट क्रिएट करती है, वजन क्रिएट करती है, ठीक है, अपन फ्लावर पॉट के अंदर, और दूसरा वो अपनी लीफ से खुद अपना क्या बना लेता है, फूड बना लेता है, बस वो उसको इतना मिनरल मिल जाए कि वो अपना फूड बना ले और अपना काम कर ले. तो कमर्शियल मेथड के लिए मार्केट में चाहो तो ला सकते हो, ठीक है. तो टोमेटो के लिए, टोमेटो ऐसे तरीके से ग्रो, घरों में ही ग्रो कर रहे हैं, घर के अंदर, मतलब घर के अंदर बिना बिना सॉइल डाले, ठीक है, सिर्फ सॉल्यूशन में, सिर्फ लिक्विड में, ठीक है, मोबाइल पे सर्च करना हाइड्रोपोनिक्स, तो इतने बढ़िया बढ़िया फोटो आएंगे, सिर्फ लिक्विड के थ्रू अपन अपने बहुत अच्छे अच्छे से प्लांट ग्रो कर रहे हैं. टोमेटो, ठीक है, सीडलेस क्यूकम्बर, ककड़ी, ठीक है, लेट्यूस, लेट्यूस क्या होता है, वो सलाद पत्ता होता है. तो ये जो है आराम से
अपन कर सकते हैं। मैं आपको एक फोटो दिखा देती हूँ। देखो ये फोटो है, ये न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है बेटा, यहाँ सॉइल नहीं है। ठीक है, ये एरिएटिंग ट्यूब, एरिएटिंग ट्यूब मतलब एयर जानी चाहिए। सॉइल में भी नेचुरली एयर प्रेजेंट होती है। ये कॉटन वगैरह आप लोगों ने बिल्कुल ढक दिया, एक ही जगह से एयर जानी चाहिए। और ये फनल है जहां से अपन क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट कंटिन्यूअसली डालते रहेंगे, कमी भी न्यूट्रिएंट की नहीं होनी चाहिए। तो ये जो है, ये एक हाइड्रोपोनिक्स का एक एग्जाम्पल है। तुम घर में आराम से इस चीज को लगा सकते हो। और आप देखो कितनी मस्त आराम से रूट निकल रही है ना, रूट एब्जॉर्प्शन का काम कर रही है। तो अब आपसे नीट में क्वेश्चन कैसा आएगा, ये मिटा देंगे तुम्हारे से, ये मिटा देंगे आपसे, ये चीज मिटा देंगे, पूछेंगे क्या है ये बताओ। ठीक है, तो बस आइडिया होना चाहिए। मैंने कहा डायग्राम याद नहीं करना है, यू नीड ओनली, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि क्या पढ़ रहे हो। ठीक है, तो अभी क्लास ओवर करते हैं, बाकी अपन कल पढ़ेंगे और फिर ये चैप्टर हो जाएगा। उसके बाद मुझे आपको 2 चैप्टर कंटिन्यूअसली पढ़ाने हैं बॉटनी के ही, दैट इज फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। अलग अलग नहीं पढ़ाऊंगी मैं, साथ में ही पढ़ाने पड़ेंगे, नहीं तो समझ में नहीं आएंगे। तो इसके बाद में जैसे ही होगा मैं आपको एक जूलॉजी स्टार्ट कर दूंगी, ये इसके बाद। ठीक है, ये मिनरल न्यूट्रिशन के बाद। तो अभी क्लास ओवर कर रही हूँ। आज आपके पास पीडीएफ पहुंच जाएगी। ठीक है, और मुझे अपडेट देना कि क्या चल रहा है, क्या पढ़ा आज और क्या समझ में आया।